Vritti, the echoes of the mind. Episode 6. Why do we procrastinate? और कैसे जीतेंगे इससे? कभी ऐसा हुआ है कि आपने कल पर छोड़ दिया सारा काम और फिर लास्ट मोमेंट में आपको स्ट्रेस हो गया, या फिर आपने किसी काम को इतना डिले कर दिया कि वो कभी शुरू ही नहीं किया। मुझे याद है जब मैं एग्जाम्स के टाइम स्टडी कर रही थी तो मैंने उसे इतना पोस्टपोन कर दिया था कि मैं फिर रात भर जाग के पड़ी। उस वक्त लगता था कि मैं प्रेशर में बेटर परफॉर्म करती हूँ, लेकिन बाद में समझ आया कि वो बस प्रोक्रास्टिनेशन का बहाना था। Welcome back to Chit Vritti, a podcast where we dive deep into the echoes of our mind, unraveling the thoughts that shape our lives. मैं हूँ आकांक्षा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी हैबिट की जो हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी आती है, प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन क्यों हम कल पर छोड़ देते हैं? जरा सोच के कि आपने कभी किसी काम को इसलिए डिले किया क्योंकि वो बोरिंग या ओवरवेलमिंग लगा, या फिर आपने ये सोचकर पोस्टपोन किया कि मैं इसे बाद में बेटर करूंगी। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी हैबिट है जो हम सब में होती है। रिसर्च कहती है कि 20% लोग रेगुलरली प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और ये हैबिट हमारी प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ और इवन रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करती है। लेकिन क्यों हम काम को कल पर छोड़ देते हैं जबकि हम जानते हैं कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी जानते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का कनेक्शन है हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम से। जब हम किसी काम को डिले करते हैं तो हमारा दिमाग उस मोमेंट में रिलीफ फील करता है, लेकिन ये रिलीफ टेम्परेरी होता है। और ये हैबिट हमारे फियर ऑफ फेलियर या परफेक्शनिज्म से भी जुड़ी होती है। हम सोचते हैं अगर मैं अभी स्टार्ट नहीं करती तो मुझे फेल होने का डर नहीं होगा, या फिर अगर मैं परफेक्ट प्लान नहीं बनाऊंगी तो काम सही नहीं होगा। लेकिन ये सोच हमें एक लूप में फंसा देती है जहां हम काम को अवॉइड करते हैं और फिर गिल्ट फील करते हैं। टाइप ऑफ प्रोक्रास्टिनेटर्स, द परफेक्शनिस्ट। जब तक परफेक्ट प्लान नहीं बनेगा तब तक स्टार्ट नहीं करूंगी। द ओवरवेल्म्ड, काम इतना ज्यादा है कि मैं कहां से शुरू करूं। द थ्रिल सीकर, मैं लास्ट मोमेंट में बेटर परफॉर्म करती हूँ। आप इनमें से किस टाइप के प्रोक्रेस्टिनेटर हो? कैसे जीतेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को? अगर प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी जिंदगी में रुकावट बन रही है तो इसका सोल्यूशन भी है। नंबर 1, द 2-minute रूल। अगर कोई काम आपको ओवरवेलमिंग लग रहा है तो उसे सिर्फ 2 मिनट्स के लिए शुरू करो। ये ट्रिक आपके दिमाग को ट्रिक करती है और अक्सर आप 2 मिनट से ज्यादा ही काम कर लेते हैं। नंबर 2, ब्रेक इट डाउन। बड़े काम को छोटे चंक्स में डिवाइड करो। जैसे अगर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है तो पहले आउटलाइन बनाइए, फिर सेक्शंस लिखिए। स्मॉल स्टेप से काम आसान लगने लगता है। नंबर 3, सेट अ डेडलाइन इवन इफ इट्स फेक। खुद के लिए एक डेडलाइन सेट करो, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। जैसे मैं ये काम शाम 5 बजे तक खत्म करूंगी। ये आपको फोकस करने में मदद करेगा। नंबर 4, यूज म्यूजिक टू फोकस। म्यूजिक का पावर है हमारे मूड को चेंज करने का। नेक्स्ट टाइम जब आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन करे, एक फोकस प्लेलिस्ट सुनो। कल पर मत छोड़ो, आज ही शुरू करो। प्रोक्रेस्टिनेशन का सलूशन है एक्शन। जब भी आपको लगे कि आप काम को डिले कर रहे हैं तो बस एक कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि कल पर छोड़ने से ज्यादा बेटर है आज ही शुरू करना। और याद रखिए, स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग चेंजेस। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मुझे ट्विटर पे टैग करो और बताओ कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे डील करते हो। और अगर आप अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो यूज #चितवृत्ति_प्रोक्रेस्टिनेशन। इसके साथ पोस्ट करें। आपकी कहानियां हमें इंस्पायर करती हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे द कंपैरिजन ट्रैप, Why we cannot stop comparing ourselves to others। तो फॉलो करना मत भूलना। मैं हूँ आकांक्षा और ये था चित वृत्ति, जहाँ हम अपने माइंड की एकोस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।